मोनिका व्यास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुन रहे हैं और प्रयासरत हैं उस पे अपने जीवन में उतारने के लिए। महाराज जी, एक दंपति अपने आध्यात्मिक संबंध को कैसे सुदृढ़ कर सकता है और भक्ति भाग में एक साथ कैसे प्रकृति कर सकता है ताकि उनका संबंध केवल सांसारिक मोह तक सीमित ना रहे बल्कि दिव्य प्रेम पर हाँ, वैसे हमने कई बार इसका उत्तर दिया है, पर फिर इनका आगे कहना चाह रहे हैं कि वो सभी जन्मों में एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और ये यात्रा यहीं तक सीमित ना रहे। ये मजाक है, ये मजाक है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर जीव अलग अलग कर्म कर रहा है। मान लो आपका पति है, उसके अलग कर्म बन रहे हैं, आपका अलग कर्म बन रहा है और फल दोनों को अलग अलग मिलेगा, दोनों को फल अलग मिलेगा। इस शरीर में अभी आप हैं और जहाँ इस शरीर का ट्रांसफर हुआ तो हो सकता है वो नर्क जाए, आप स्वर्ग जाओ। अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में नहीं, क्योंकि हम काल के ऊपर अपना अधिकार नहीं रखते। एक गृहस्थी में पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी और पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूं नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ रहे। तो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो, तो अगला जन्म भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी हैं, आएंगे, हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा, तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। तो गांव के बाहर नदी थी, स्नान करने के लिए गए तो 4-6 मिल गए। उन्होंने कहाँ जा रहे हो? बोले आज गुरुजी आए, दीक्षा ले आए। अरे यार कहाँ फंस रहे हो? तो वो ऐसे आ गया, उसने कहा हम दीक्षा उक्षा नहीं लेंगे ऐसे। तो उनका देखो, हमने भी प्रार्थना भगवान से की है कि अगला जन्म कम से कम हमारा तुम्हारा साथ हो। और अगर तुम भजन करते तो हमारी बात भगवान सुन लेते, लेकिन तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है हमारा तुम्हारा साथ इसी जन्म तक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पत्नी थी तो ज्यादा, दोनों का जब शरीर छूटा तो पति के राग के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई और एक राजा की राजकुमारी बनी वो, पति के राग के कारण। और पत्नी भजनानंदी थी, तो उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कर्मानुसार जड़ योनि हाथी की प्राप्त किया। पर उसी राजा के यहाँ जहां बहुत से हाथी रहते थे, उनमें हाथी का बच्चा बनकर के वो आया। अब वो पशु था, तो उसको पूर्व जन्म में ऐसी पत्नी तपस्विनी मिली थी, तो उसके प्रताप से जब राजकुमारी को देखा तो उसको याद आ गया, तो मेरी पत्नी है। अब मिले कैसे, बतावे कैसे? तो दूर से वो, जैसे कभी राजकुमारी हाथियों को देखने के जाती, वो चिल्लाता, लेकिन अब नजदीक जाने नहीं दे सकते, राजकुमारी का अलग, हाथी का अलग। जब राजकुमारी का स्वयंवर का दिन आया तो नए नए हाथियों को सजा के खड़ा किया, तो वो भी नौ किशोर अवस्था का हाथी हुआ, तो रो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो महावत ने राजा से, इस हाथी को कोई रोग नहीं, हमने चेक करवाया, पर ये न खा रहा है न पी रहा है, रुदन आंसू चल रहे हैं इसके। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा कि मेरा पति हाथी की योनि में आया है। तो उन्होंने कहा पिताजी 2 मिनट के लिए अगर हमें समय मिल जाए और मैं इस हाथी की औषधि कर सकती हूँ छूने मात्र से, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। नजदीक गई और कान में कहा तू चिंता मत कर, जयमाला तेरे ही गले में डालूंगी। और सुन, पीछे तूने भजन नहीं किया इसलिए हाथी की योनि प्राप्ति की। अब अगर तू मेरी बात मान ले, अब राम राम कृष्ण कृष्ण जप ले, तो अब हमारा तुम्हारा मिलन भगवान के यहाँ होगा, क्योंकि अब मैं चूकूंगी नहीं, अब तेरे में नहीं फंसूंगी। तेरे में फंसने के कारण मुझे राजकुमारी जन्म हुआ नहीं, मैं भगवान को प्राप्त हो जाती। हाथी बड़ा प्रसन्न हो गया। रानी जो राजकुमारी थी, बड़े बड़े राजकुमार आए थे, किसी को नहीं। तब सबने मजाक बना दिया कि राजकुमारी पागल हो गई। तब उसने कहा पागल नहीं हुई हूं,
और अपने पूर्व जन्म की बात बताकर कहा मैं इसी हाथी के साथ रहूंगी, और वो हाथी को रोज भगवान की कथा सुनाती, भगवान का नाम कीर्तन सुनाती। जब हाथी मरा फिर उसका शरीर छूटा, दोनों भगवान के धाम को गए। तो इसके इसके चरित्र से लगता है कि यदि हम दोनों काफी समय तक साथ रहना चाहें तो भगवान से पास करवाना पड़ेगा। भगवान से भजन कर, दोनों भजन करें और भगवान पास कर दे, तो हो सकता है कि 1-2 जन्म और साथ मिल जाए। अरे अपने सोचने से तो होगा नहीं, कि इसलिए नाम जप करें, दोनों भजन करें तो लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि भगवान कृपा करें। इस बार पति पत्नी रहा, अगली बार वो पत्नी बने, तुम पति बन जाए। भाई कुछ ना कुछ संबंध जो है, हाँ, पर ये नहीं कि बार बार आप पत्नी बनोगी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ संबंध बन सकता है। ऐसे बहुत से पशु पक्षी होते हैं जो हमारे संबंधी होते हैं, हमें बड़ा प्यार करते हैं और हम उनको जान नहीं पाते हैं। कुत्ते के रूप में कई ऐसे होते हैं पशु पक्षी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे लगाव रखते हैं। तो ऐसे संबंध होते रहते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें चाहिए कि इस भगवान से पहचान बढ़ावे और भगवान से प्यार करें, और हमारा अंतिम जन्म हो भगवान को प्राप्त। महाराज जी आपने एक बार बताया था छिपकली भी बनना पड़ता। हाँ, अब जैसे घर से बहुत प्यार है और आपका अंतिम समय शरीर छूटने के समय याद आया कि हमारा घर छूट रहा है, तो छिपकली बन करके आओगे आप, और क्या। सांप भी बना। हाँ, सांप भी बनो, घर वाले डंडा मार मार के भगाएंगे। केवल आश्रय तत्व से श्री जी की चरण सेवा मिल सकती है। आश्रय से आश्रय और नाम जप, नाम जप जरूरी है। नाम जप के बिना आश्रय पुष्ट नहीं होगा, और जिसके हम आश्रित होते हैं तभी माना जाता है जब उसका सतत चिंतन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होई राम को। पहला आश्रय, फिर नाम जप, दूसरी बात, और तीसरी बात तज कुसुमात, गंदी बातें सब, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका त्याग कर दो। भगवान का निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन गई। गुरुदेव, कर्म करते समय अगर माया घसीट रही है तो कैसे? वो कर्म भी भगवान को समर्पित कर दो। जो कर्म किया वो भी भगवान को समर्पित कर दो, तो वो भी भजन हो जाएगा। पर गलत कर्म नहीं, गंदा कर्म नहीं। पाप कर्म करोगे तो भक्त कैसे, फिर भगवान के जन कैसे? अगर पाप कर्म करो, पाप की प्रेरणा हो रही, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। क्यों? राधे राधे गुरु जी। मेरे कर्मों द्वारा मेरा दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद है, तो उसका आगे किस तरह मैं उसे खराब न होने पावे। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और गृहस्थ धर्म के द्वारा ही भगवत प्राप्ति करनी है आपको। तो इसलिए थोड़ा सहनशील बनो। अगर आपकी तरफ से गलती हुई तो क्षमा मांगो, उसको अनुनय विनय करके। जब हम प्यार के द्वारा पशु को वश में कर सकते हैं, तो वो तो मनुष्य है, वो तो प्रवीण बुद्धि है, पर हम विश्वास दिला पाए कि हमसे जो गलती हुई आगे गलती नहीं होगी, आप हमें क्षमा करो। आवश्यकता पड़ने पर हमें झुकना चाहिए, और ईमानदारी से हमें अश्रु प्रवाह करके रोते हुए गलती माननी चाहिए कि अभी तक जो गलती हुई प्रमाद में हो गई, पर आपका संग मिला है तो मैं इस गलती को जीतना चाहता हूँ, आगे कभी गलती नहीं करूँगा। वो ना माने तो फिर विनय करे, फिर विनय करे, एक दिन उसको मना ले। डिवोर्स ठीक नहीं है और दूसरा संबंध ठीक नहीं है। जब एक ही संबंध निर्वाह नहीं कर पाए तो दूसरे से क्या हो पाएगा? तो ऐसे चलो नम्रता पूर्वक यदि, और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें और उसको सद्बुद्धि दे। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, और मंगल में भगवान के मंदिरों के दर्शन करो आओ, और आप भी करो, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाए और इतना प्यार दो कि उसे विश्वास हो जाए कि आप उसके हो। योगेंद्र जी मोरेना से। महाराज जी आपकी प्रेरणा से वृंदावन आकर पयोव्रत कर रहा हूँ। मैं व्रत के दौरान ऐसा क्या करूं कि मुझे श्यामा श्याम के प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो और प्रभु की कृपा प्राप्त हो? रोज श्यामा श्याम का चरणामृत पियो, राधा वल्लभ लाल जी से ले लो तो वहाँ का चरणामृत पियो, और रोज अपने शरीर में रज लगाओ। जो वृंदावन की रज है, चाहे गिरिराज जी की तलहटी से ले आओ परिक्रमा मार्ग से, या वृंदावन की रज जहाँ भी मिले, रोज स्नान के बाद वृंदावन की रज लगाओ, रोज चरणामृत पियो, उठते बैठते चलते फिरते राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम नाम जप करो, तो हर बात बन जाएगी। प्रेम चाहोगे प्रेम मिल जाएगा,
जो भी लौकिक कामना करोगे उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। पर साथ में नाम जप का संपुट हो, चरणामृत हो, क्योंकि वो पापों को नष्ट करके अकाल मृत्यु को रोकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और हमारी जो कामना है उसमें पावर शक्ति जागृत हो जाए पूर्णता के लिए, ये वृंदावन की रज देगी। सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि। तो ये यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि। चरणामृत रजरानी और श्यामा श्याम का नाम, इसी से सब हो जाएगा। चरणामृत तो महाराज ले गया था पी राव नित्य, दोनों टाइम। वृंदावन की रज ले जा सकता हूँ घर के लिए, क्यों घर पे? हाँ ले जाओ, ले जाओ। और महाराज आपकी प्रेरणा से जो पयोव्रत कर रहा हूँ, तो और महाराज इसमें और क्या करूंगी प्रभु की? बस इतना ही कर लो और इसी पयोव्रत का निर्वाह कर लो, इसी का निर्वाह कर लो। और इसको कभी किसी से कहना नहीं, क्योंकि उससे अहंकार पुष्ट होता है और पुण्य नष्ट होता है। गुप्त रूप से करो, कोई भी अनुष्ठान गुप्त किया जाता है तब वो फलीभूत होता है। शालिनी सिंह जी, साउथ कोरिया से। श्री हरिवंश राम। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे पति उस देश में राजदूत की तरह कार्यरत हैं। मैं और मेरे पति पूर्णतः शाकाहारी हैं, किंतु दूसरे देश के खान पान में मांसाहार शामिल होने की वजह से उन देशों के लोगों की मांग मांसाहारी खाने की होती है। ऐसी स्थिति में हम परिवार में क्या करें महाराज जी? अब आपको अपने कट्टर नियम का पालन करना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने नियम का निर्वाह करना होगा। अगर हम नियम का निर्वाह कट्टरता से नहीं करेंगे तो फिर कहीं भी रहे हम फिसल जाएंगे। खान पान व्यभिचार यही तो बहुत जोर का फैला हुआ है। शराब मांस व्यभिचार ये बहुत जोर का फैला हुआ है। भगवान महाराज जी, अभी ऐसा मान लिया कि रूटीन जैसा होता है ना दिन। अरे अभी तो रुको, अभी तो 5000 वर्ष हुए हैं, थोड़ा 5,000 वर्ष और होने दो, फिर इस कलयुग का नाप रहेंगे, देखने का नाम रहेंगे। भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं खाना। ना माता पर विश्वास, न पिता पर विश्वास, न भाई बंधुओं पर विश्वास। अब मतलब कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है कि विश्वास हटता चला जा रहा है। पति पत्नी में अविश्वास, पुत्र पिता में अविश्वास। इसीलिए कहते हैं भाई कि यदि अध्यात्म को स्वीकार करो तो पवित्र हो जाओगे। यदि अध्यात्म तुम्हारे जीवन में नहीं तो कुछ नहीं कर पाओ। अच्छा, कितनी देर लड़े, आनंद मिल नहीं रहा। अब जीवन आनंद के लिए, जीव आनंद का अंश है, भगवान आनंद स्वरूप है ना, उसका अंश है और उसको आनंद चाहिए। अब आनंद मिल नहीं रहा, सही दिशा उसकी है नहीं, तो करे तो क्या करे, फिर इसी में नष्ट हो रहा था। अगर उसे भगवद आनंद मिले। अपने देश के लोग तो समझते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोग जैसे बड़े अधिकारी वगैरह हैं, तो वो उनको मतलब वो तो मांग करते हैं कि हम तो वही हम तो हमारे खाने को घास फूस करते, घास फूस खाएंगे। पर बड़ी समस्या है आपके आगे, क्योंकि उनको प्रसन्न करने के लिए वो देना होगा, अपने धर्म का पालन करने के लिए दे नहीं सकते। तो अगर आप ये भी हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ये फेमस हो जाएंगे कि ये मांस नहीं खाते, तो शायद दूसरे लोग आशा न रखें और भगवान से प्रार्थना करो। लोग, लेकिन कई बार होता है कि मतलब नाराज हो जाते हैं। हाँ, पर आप भगवान से प्रार्थना करो कि आपको हिम्मत दें, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी तो वही है। आप पर कृपा करें कि आपका हृदय मजबूत रहे, आप गलत आचरणों में न जाएं, मांस आदि हिंसा आदि के कार्यों में न रत रहे। अनुराग वाजपेयी जी, रायबरेली। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सिद्ध पुरुष साधना काल में हृदय में व्याप्त जिस बल से माया के आगे कभी अपने घुटने नहीं टेकते, वो बल क्या है? क्या वो हर साधक के लिए अलग अलग बल हो सकता है? उस बल को कैसे प्राप्त करें? बस एक ही बल है, भगवान की शरणागति। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। कोई अपने बल पर माया को रौंद दे ना, ऐसा भूतो न भविष्यति। एकमात्र मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, भगवान के वचन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो देवी माया है ये त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनको कोई पार कर ले बहुत कठिन है, दुरत्तया। अगर कोई इस माया को पार कर सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आ गया माया में ताम तरन्ति। भगवान की शरणागति, भगवान की गुरुदेव की शरणागति के बिना शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान। और बेचारा कौन अहंकार करे,
ब्रह्मा शिवादि को भी मोहित कर ले। दैवी है सा गुणमयी, ये बहुत दुरत्य माया है, बहुत दुरत्य माया। शिव विरंचिका मोह है, अपने तो बहुत साधारण जीव है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के, अज्ञानियों की तो बात जाने दो, बड़े बड़े ज्ञानियों को बलात् आकर्षित करके उनको भ्रम पैदा कर दे, उसी का नाम माया है। ज्ञानिनाम चेतांसी, ज्ञानियों की ज्ञानमयी चेतना का अपहरण करके बलात् से मोह में डाल दे, वो भगवती महामाया है, कोई साधारण नहीं। हाँ, ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। तो सबसे पहली बात, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति। इसके बाद भगवान का निरंतर नाम जप। इसके बाद एक एक दोष अपने अंतःकरण में देख करके उनका त्याग करता चला जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज होय राम को। नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। जो गंदे आचरण हैं, गंदी बातें हैं, इनका त्याग करें। अगर हम गंदे आचरण करते रहे और भगवान नाम जप करते रहे तो बहुत समय लगेगा। जब तक गंदे आचरण छूटेंगे नहीं, तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। और प्राय ऐसा ही भजन अपने लोग करते हैं, बैलेंस बनाकर। जब मन आया तो मनमानी आचरण कर लिए, थोड़ा माला भी घुमा लिए, तो बोले हमें 20 साल हो गए भजन करते हुए, कोई अनुभव नहीं हुआ। 20 जन्म हो जाए तो अनुभव नहीं होगा। अनुभव करने का रास्ता है। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। हरि आज्ञा गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानते हो, चलनी में गाय दूह रहे हैं जिसमें छेद है तो एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे गाय बढ़िया है, दूध बढ़िया है, दूहने वाला प्रवीण है, लेकिन पात्र सही नहीं है। तो पात्रता लाओ, अवगुणों का त्याग, दैवी संपदा का ग्रहण, भगवान नाम जप और हृदय से भगवान का भरोसा। चाहे कोई भी तरना चाहे, इसी से तर जाएगा। और ये नहीं तो ऐसे करके कोई आज तक नहीं निकल पाया, कोई नहीं निकल पाया। नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास गए, बोले काम भी पर विजय प्राप्त कर ली। अरे बोले चुप रहो, हमसे कह दिया हरि से मत कह देला जाके। तो उनको लगा ये काम विजयी नहीं है ना, क्योंकि क्रोध आ गया तो सही काम विजय तो नहीं हुआ। हमको तो गुस्सा भी नहीं आया और काम प्रणाम करके चला गया। तो इसका मतलब भगवान शिव हमारी बात सह नहीं पाए। हरि के पास गए और हरि कौतुक निधि, आओ आओ नारद जी। नारद जी बैठे, बोले भगवान आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे बोले आप काम पर विजय प्राप्त कर ले तो बहुत सहज बात है, आपका जो स्मरण करे वो काम विजयी हो जाए। और सुगंध रख दी। नारद जी बड़ी कृपा आपकी भगवान। अच्छा प्रभु, बोले हाँ पधारो पधारो। नारद जी चल थोड़ी दूर चले, एक नगर, कहीं कुछ नहीं था, एक दिव्य नगर। वहां कोलाहल सुना कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। तो चलो देखते हैं भाई कैसी राजकुमारी, क्या स्वयंवर। ऐसे कौतुकवश वहां गए तो राजा ने साष्टांग दंडवत की। ये सब माया द्वारा रचित है। महाराज बड़े भाग्य हमारे, आप जैसे महात्मा घर पधारे, लाओ राजकुमारी को दंडवत कराओ। जो ही राजकुमारी आए, नारद जी के होश उड़ गए। देखते हुए नारद जी के रोमांच होने लगा। काम विजयी थे, रोमांच होने लगा। अब इसके बाद राजा ने कहा महाराज हाथ देखो कैसा वर मिलेगा, कैसा, क्योंकि स्वयंवर रचना हो रही। जो ही रेखा देखी सोई लिखा, अविनाशी लक्ष्मी ऐश्वर्य कभी उसके पास से हटेगा नहीं। सब भगवान के जितने सद्गुण सब रेखा में। हाँ, तो नारद जी ने कहा अब तो मतलब पति तो हम ही बनेंगे इसके। अभी भगवान से कह के आए। तो अब देखो ये भक्ति की महिमा होती है कि इतनी प्रचंड भगवान की माया में भी भगवान की स्मृति नहीं गई। उन्होंने सोचा इस समय तप करने का समय नहीं है कि मैं तप के द्वारा वरदान मांगूं। तो मेरे परम हितैषी भगवान श्री हरि हैं, मैं उनको पुकारूं और उनसे कहूं अपना रूप दे दो
तो बस चट ब्याह कर लेगी राजकुमारी, और राजकुमारी मिल गई तो जीवन की तपस्या का फल मिल गया। अब साधन भजन की वृत्ति नहीं रह गई, केवल राजकुमारी की वृत्ति रह गई। पर हम प्रणाम करते हैं देवर्षि नारद को कि ऐसी प्रचंड माया में भी उनको भगवान का स्मरण बना रहा, नहीं तो विस्मृति करा दे, चेतना का अपहरण कर ले, उसी का नाम माया है। अब वो एकांत में गए और पुकारा, हे नाथ, हे करुणामय, आप कृपा, भगवान फौरन प्रकट हो गए। वैसे तो चाहे देर लगाते, अब तो कौतुक करना है तो कृपा करके तुरंत, और कहा, नाथ जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। मेरा जिस प्रकार से हित हो, मैं आपका दास हूं, वही करो। भगवान ने कहा, हित ही नहीं, परम हित। जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। जिस तरह तुम्हारा परम हित होगा नारद, मैं वही करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो बोले, भगवान हरि रूप दे दो, क्योंकि मुझे अब राजकुमारी के भी नहीं मिले, सुंदरी बाला। और भगवान से अभी कह के आ रहे थे, काम विजयी है। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। और नारद जी ने समझा हरि रूप मिल गया। और हरि कहते बंदर को भी, भगवान ने बंदर का रूप ना। अच्छा, आश्चर्य कि राजा और संपूर्ण प्रजा सबको नारद रूप दिखाई दे रहे, राजकुमारी और शिव के 2 पार्षदों को के अब पहले आसन में बैठे, अब राजकुमारी माला लेके चली। सोची कि प्रारंभ में इस बंदर को किसने बैठा दिया, तो माला हटा के दूसरी तरफ चली। अब नारद जी उठे, जिधर वो जाती उधर जहां जाते तो राजा खड़ा हो जाता है, देवर्षि नारद है, बैठ जाते हैं। राजकुमारी फिर मुड़ जाती, किसी भी राजा के गले में नहीं डाला। नारद जी इतना विकल थे कि किसी तरह हमें देख ले, वो देखती भी नहीं थी कि ये बंदर भयंकर यहाँ कैसे बैठा है। और नारद जी सोच रहे थे, मेरा हरि रूप है, माला क्यों नहीं पहना रही। इतने में देखा, श्याम रंग, कमल नयन, नौ किशोर अवस्था, अजान बाहु भगवान, सुंदर राजकुमार के रूप में भगवान। जो ही भगवान आए सो माला डाली, बोले हाथ में हाथ मिलाया। नारद जी को ऐसा लगा प्राण निकल गए। हमारी राजकुमारी तो ये श्याम रंग के सावल सरकार ले गए, लेकिन हरि को क्या जरूरत थी कि इस समय आकर के हमारी राजकुमारी ले जाए। बहुत अंदर विकल थे। तो भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, तनिक अपना रूप भी देख लो, राजकुमारी तुम्हें देखे भी तो कैसे। तो जल में जेव देखा, मरकट बदन भयंकर देही। उनका, अच्छा इतना छल, हमारे स्वामी है, जिंदगी हो गई माला घुमाते लिखी, और परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई भाव। आज नारद से पाला पड़ा है, आज इनको बताऊंगा जाके। और बीना लेके भागे तो रास्ते में मिल गए, बातचीत करते मजाक करते हुए जा रहे थे। नारद जी देख के और जल गए कि जो राजकुमारी हमारे बगल में होनी चाहिए वो भगवान ले लिए, रुको। भगवान रुक गए। नारद जी ने कहा, पूरा जीवन हो गया आपकी सेवकाई करते हुए, एक बात मांगी थी, ये राजकुमारी, उसका भी अपहरण कर लिया आपने, उसका भी। जाओ, मैं साप देता हूं, जैसे मैं स्त्री वियोग से दुखी हूं ऐसे तुम स्त्री वियोग से दुखी होगे। जैसे मुझे बंदर की देही दी, ऐसे बंदर तुम्हारी सहायता है। भगवान ने हाथ जोड़कर साप, तब हरि माया दूर निवारी, तान रब। प्रणतपाल भगवान आपकी जय हो, शरणागत त्राहि माम। नारद जी शरणागत होकर बोले, जब पहुंच जाए शंकर सतम, जाओ भगवान शंकर, क्योंकि अपराध बनाना भगवान शंकर ने मना किया था। परम वैष्णवाचार्य उनकी अवहेलना करके तुम, तो फिर तो आप सोचो, नारद जी अवतारों में हैं, कोई साधु महात्मा नहीं है। भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी भी हैं। जब भगवान के अवतारों में माया अपना प्रभाव दिखा सकती है, तो हम आप क्या चीज हैं। इसलिए कोई भी साधक या सिद्ध तो सदैव भगवान की शरणागति में अभेद स्थिति से रहता है। तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति रहती है। मतलब ये अभेद ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, यह भेद इस तरह होता है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। वो भगवदाकार वृत्ति में रहता है। और जो माया पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसका एक ही बल है, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद की
दीर्घ नौका। उन्हें चाहे हरि कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे जो नाम कहो, उन्हीं के चरणारविंद ही एक नौका है। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदते।